हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का वीडियो नंबर 7 करने वाले हैं। क्या 9.1 है, जो हमारा 9.1 है। इस वीडियो में हमारा चैप्टर जो है ना फिनिश होने वाला है, यानी कि ख़त्म। 2 क्वेश्चन तो लास्ट बचा ही है। इस वीडियो में क्या हो जाएगा, चैप्टर हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो हम इसमें कराए हैं क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा ऐसा बात है कि मान लीजिए आप 10th में पढ़ ली ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस का ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा नहीं जाए। सारे एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाए, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमडीएस, सारे में। इसलिए आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि देखिएगा, एक सीधा राजमार्ग। राजमार्ग कहने का अर्थ होता है कि रास्ता, सीधा रास्ता। इतना बात समझिए। राजमार्ग एक मीनार के पाद तक, यहाँ से मान लीजिए एगो का है, मीनार है। ये राजमार्ग चला और यहाँ मीनार के पाद तक आके रुक गया। अब मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ मीनार के शिखर पर एक आदमी का है, खड़ा है। समझ में आ रहा है? मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, आदमी है। तो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है लेकिन अवनमन बताए थे ना कि ऊपर जो आदमी छत पर चढ़ गया, छत पर से नीचे देखता है, उससे क्या कहते हैं, अवनमन कहते हैं ना। तो वही है कि मीनार पर आदमी चढ़ा है, एगो कार है यहाँ पर, तो इसको देख रहा है। तो जब देख रहा है यहाँ पर, तो 30 डिग्री का क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल बन रहा है। कितना डिग्री यहाँ से देखिएगा, 30 डिग्री यहाँ पर बन रहा है ना एंगल। उसके बाद देखिएगा कि जो मीनार के पाद बिंदु की और एक समान चाल से जाता है। पहले कार यहाँ पर था तो 30 डिग्री का एंगल बना, फिर ये कार एकदम धीरे धीरे चल के यहाँ पर आ गया, मीनार की ओर जा रहा है। मीनार की ओर जा रहा है ना, कि मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से जाता है। तो यहाँ पे कार आ गया, समझ में आया? यहाँ पर कार आ गया, जो यहाँ से आने में इसको समय लगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर जब कार आया तो इसका डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ कार जब गया तो 60 सेकेंड लगा, 6 सेकेंड लगा, और जो एंगल बना वो अवनमन कोण बना 60 डिग्री का बन गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे कि जब ये कार यहाँ तक पहुंचा है अभी तक, तो ई कार को हमें यहाँ पहुंचाना है। तो ई पहुंचने में यहाँ तक कितना समय लगेगा, यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान ले एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये डी हुआ। इतना तक हम उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे। मान लीजिए मीनार का हाइट तो हमें पता है नहीं, तो हम लोग मीनार का हाइट क्या माने, एच माने। यहाँ से यहाँ मीनार के बीच में एक्स मान लिए हम लोग, एक्स मानिए, ये एच मानिए। बात समझ में आ रही है? क्या माने, एच और एक्स मान लिए। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। सबसे पहले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC त्रिभुज का ABC यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखिएगा कि यहाँ थीटा एंगल बना है, तो ई में लगेगा टेन थीटा वाला फार्मूला। इसमें रिलेशन बैठाना है। तो टेन थीटा वाला फार्मूला क्या होगा, लगेगा टेन थीटा बराबर P/B। इस तरह से होगा, इस तरह से ना, P और B। तो देखिएगा P ए वाला है तो AB हो जाएगा, P की जगह पर AB, अब B के जगह पर B और C, B और C। और टेन थीटा के जगह पर 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग इस एंगल में चले हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 60 डिग्री बराबर में AB का मान दिया है हमारा, H लिए है ना AB का मान, और उसमें इसका मान कितना है, x है। इतना समझ में आ रहा है, x है। उसके बाद देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और H/x हो गया।
अब देखिए कि इधर से इधर हम कर देते क्या हो जाएगा, गुना कर देते एच होगा, एच बराबर में x√3, ये हो गया समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि एंगल इस बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, क्या बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में हो गया, ABD में। तो अब देखिए कि ABD में मान लीजिए कि हम लोग क्या करें, इसमें भी टेन थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर इधर बन रहा है P और नीचे B बन रहा है, तो टेन थीटा वाला फार्मूला लगा दिए, टेन थीटा बराबर P/B। अब देखिए कि P के जगह पर क्या है, A और B है, A और B, इतना है क्लियर। अब देखिए कि B के जगह पर हमारा क्या है, D और B है, D और B है, तो D और B कहाँ मिल गए, D और C मिल के या फिर B और C मिल गए, दोनों मिलेगा तब ना होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग कि DC प्लस में BC, इस तरह दोनों जरा जाएगा। उस पर टेन थीटा के जगह पर 30 डिग्री बन रहा है। और उसके बाद AB के मान हम लोग कितना माने हैं, H माने हैं ना, AB के मान यहाँ पर देखिए H ही ना माने हैं, यहाँ पर H का मान भी हमारा है। और नीचे DC के जगह पर क्या है, 6 है, और प्लस में x, यानी BC को हम लोग x माने हैं ना। उसके बाद देखिए टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। H के जगह पर यहाँ से देखिए कि हमारा मान क्या है, समीकरण 1 से क्या रख देंगे, x√3 ये रख देंगे ना, 6 प्लस में x। अब क्या करेंगे, इधर क्रॉस गुना कर देंगे, 6 + x बराबर में √3 में इंटू √3 गुना होगा, क्या होगा, ओनली 3 बचेगा ना, सिर्फ 3, तो इसीलिए सिर्फ 3 जब बचेगा तो यहाँ हो जाएगा 3x, कितना हो गया 3x। अब देखिए कि ये प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा ना, सॉरी ये वाला तो नहीं आ जाएगा ना, ये प्लस में है तो उधर 6 बराबर में 3x - x। तो अब क्या होगा कि यहाँ देखिएगा कि जब 6 बराबर में है ना, इधर 6 बराबर में है तो 3x में से एगो x घटेगा तो कितना होगा 2x, और गुना में है तो इधर बटा में बराबर में x, तो 3 हो गया, 2 3 6 कट गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग कि x बराबर 3। तो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या 3 सेकेंड का समय लगेगा, कितना 3 सेकेंड का समय लगेगा, यही हो गया आंसर हमारा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। उसके बाद बनाते हैं हम लोग आखिरी क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर। हमारा यहाँ से शुरू होता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीनार के आधार से एक, देखिएगा शुरू से, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध करे कि पूरक कोण है तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एगो हमें मीनार तो बनाना ही होगा। ऐसे मीनार बन गया तो मीनार के आधार से यानी कि जड़ से सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में 4 मीटर, क्या कह रहा है 4 मीटर और 9 मीटर। तो देखिएगा यहाँ से कि सबसे पहले यहाँ 4 मीटर और यहाँ 9 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ऐसे करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 4 मीटर। इस तरह से मिला देंगे ना, इस तरह से हम लोग मिला दिए। तो अब देखिएगा कि इसमें आपका एंगल नहीं दिया है, कहीं भी नहीं दिया है, तो हमें एंगल का करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। मान लीजिए एंगल हमारा पहला हो गया थीटा, तो इसका एंगल निकालने के लिए मान लीजिए 90 में से घटाते हैं ना, 90 माइनस थीटा तब ना आता है थीटा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल का मान कितना हो गया 90 माइनस थीटा, इस एंगल का मान हेलो थीटा माने। अब इसका नाम भी कर दें A B C D हो गया। अब दिया है इसका 4 मीटर। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई तो हमें
अभी कहता नहीं है तो मान लीजिए हम क्या मान ले, एच मान लेते हैं। एच मान लिए ना हम लोग मीनार की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में चलेंगे तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, इसी तरह ना, और इसमें भी थीटा यहाँ पर बन रहा है तो इधर हो रहा है, तो इसमें भी कौन फार्मूला है, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर में पी बाई बी। अब देखिएगा पी के जगह पर ए और बी है, देखिए ए और बी है, एच जो है तो ए और बी, यहाँ पर है बी और सी, तो क्या लिखेंगे बी सी। अब देखिए कि टेन थीटा का है, टेन थीटा के जगह पर थीटे है तो थीटा ही रहने देंगे हम लोग, थीटे ना है यहाँ पर, टेन थीटा की जगह पर थीटे हैं। यहाँ पर 30, 40, 45 या फिर 60 नहीं ना दिया है कुछ भी। तो उसके बाद देखिएगा ए बी का मान हम लोग क्या माने हैं, एच माने हैं, तो एच रख देंगे ना, ए बी यहाँ से यहाँ तक एच माने हैं, एच रख देंगे हम लोग। बी और सी का मान 4 मीटर, बी और सी का मान 4 मीटर। इस तरह हो गया। जब इतना हो गया तो हम क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना, 4 एच बटा 4, इतना हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ई हो जाएगा क्या हमारा समीकरण 1। उसके बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज बड़े वाला में, ए बी डी में। क्या ए, यहाँ से देखिएगा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो लिखेंगे यहाँ से त्रिभुज ए बी डी में। जब त्रिभुज ए बी डी में चल दिए तो इसमें भी फॉर्मूला कौन लगेगा, टेन थीटा का, क्योंकि इधर ही बन रहा है, इधर से इधर टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद से टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी, इस तरह होता है पी बाई बी। तो इसके पी के जगह पर क्या है, ए और बी है, ए बी, और नीचे क्या है, मान लीजिए हम बी ये वाला है ना पूरा नीचे, तो बी के जगह पर क्या है, सी डी भी है और बी सी भी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना होगा। तो निकलेंगे, लिखेंगे डी सी प्लस में बी सी, इस तरह होगा ना। अब एक बार और यहाँ पर देख लीजिएगा कि टेन थीटा हो गया। अब देखिएगा थीटा का जहाँ पर हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा है इसमें, तो क्या लिखेंगे कि 90 माइनस थीटा, इस तरह लिखेंगे कि 90 माइनस थीटा। और उसके बाद देखिएगा कि हमारा ए बी के जगह पर कितना दिया गया है, ए बी के जगह पर एच दिया गया है, तो एच लिखेंगे ए बी के जगह पर। और डी और सी नहीं पता है तो हम लिख देंगे डी और सी लिख देंगे, और प्लस में बी और सी है तो 4 मीटर। इतना समझ में आया। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन को एग्जाम में पूछता है ज़्यादातर। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन सेम उठा के पूछ देगा, या फिर कहेगा कि आप मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, या फिर सेम क्वेश्चन कहेगा कि सिद्ध कीजिए। तो अब बताइए कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कौन फार्मूला आप पढ़े हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर पढ़े हैं कि कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो हम लोग जब क्या कर देंगे कि टेन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। अब देखिए कॉट थीटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एच बराबर, और उसके बाद एच बटा डी सी प्लस में 4, इतना तो आपको समझ में आ रहा। अब देखिएगा कि डी और सी, सॉरी हम लोग की कुछ यहाँ से देखिएगा कि हमें जोड़ना यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर हम लोग बी डी लिख सकते हैं ना, बी और डी, क्योंकि हमें मान दिया है ना यहाँ पर 9 का, पूरा यहाँ से यहाँ तक का 9 मीटर मान दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा कि हमें ना देख पाए, यहाँ से यहाँ तक क्या 9 मीटर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 9 मीटर लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ले डी सी प्लस बी सी बराबर 9 मीटर, इतना हो गया। तो यहाँ भी 9 मीटर हो गया, यहाँ भी 9 मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इधर से इधर समीकरण हम यहाँ पर 1 माने है ना, इसी को मान लेंगे समीकरण 2। अब हो गया कि लिखेंगे कि समीकरण 1 है, समीकरण 1 में समीकरण 1 गुने समीकरण 2, यानी कहने का अर्थ है कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करेंगे। तो देखिए इधर बराबर के लिए क्या है 10, इधर क्या है बराबर के लिए कॉट, तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना बड़ा हो गया। इधर के बराबर के इधर गुना कर देंगे, और इधर और बराबर के उधर वाला उधर गुना करते। पहले इसमें क्या है, एच बटा 4 गुने
h/9 हो गया। यहाँ पर h/9 h/4। तब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1 होता है ना, फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो 1 जब होता है तो ऊपर देखिए कि एच क्या हो जाएगा h² और नीचे 9 चौका 36, 9 चौका 36 h²। अब क्या करेंगे, इधर से इधर गुना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h² बराबर में 36 स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होगा रूट चढ़ेगा ना 36 पर। अब देखिएगा कि 36 का रूट कितना होगा -+6। तो अब हमेशा हाइट किसी चीज़ का माइनस में आएगा। मान लीजिए कहा है कि हमारा हाइट है 5 फीट, माइनस में 5 फीट है, माइनस में 6 फीट है, माइनस में 5 फीट 2 इंच है, ऐसा कह सकते हैं, हमेशा प्लस में ही आएगा। तो इसलिए लिखेंगे कि सिद्ध हो गया कि अब क्या हो गया मीनार की ऊंचाई बराबर कितना है 6 मीटर आ गया। यहाँ पर 6 मीटर दिया, हम लोग क्या सिद्ध करके मंगा लिए लो। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का समझ में आया होगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी बताएं कि इस वीडियो के बारे में और इस चैनल के बारे में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।